दिवाली पर पटाखों के कारण राजधानी के एमएसआरपी सेंटर में लगभग 100 से अधिक आंखों की चोट के मामले दर्ज किए गए हैं। कई मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है और कुछ का तत्काल ऑपरेशन भी करना पड़ा है। आरपी सेंटर के डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर चोटें पटाखों के फटने या उड़ते कड़ों से आई। गंभीरता की वजह से त्योहार वाले दिन 17 मरीजों का तुरंत ऑपरेशन किया गया है। अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर नम्रता शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। सबसे मैडम अपना परिचय बताते हैं। मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा हूँ, आरपी सेंटर एम्स न्यू दिल्ली में प्रोफेसर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी और कॉर्निया कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी सर्विसेज में मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हूँ और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की चेयरपर्सन साइंटिफिक कमेटी। मैम क्या कहेंगे इस बार के दिवाली में जिस तरीके से फायर ब्रिगेड से जो मरीज आए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? इस बार मेरे को ऐसे लगता है कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछले 2 साल से तो फायर क्रैकर के ऊपर बैन था, तो कोई इंजरीज हमें आती थी। ऐसे नहीं है कि लोग नहीं यूज करते थे, लेकिन पिछली बारी दिवाली के टाइम पे जो 10 दिन में 160-150 केसेस आए थे, वो 5 दिन में ही हमारे जैसा कि हमारे कैजुअलिटी इंचार्ज प्रोफेसर राजपाल ने भी बताया कि उतने केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। एक यूनिक चीज जो इस बार हुई है वो है कैल्शियम कार्बाइड इंजरी, और कैल्शियम कार्बाइड एक केमिकल होता है और ये खेतों में यूज किया जाता है। जो पशु वहां पे आ जाते हैं ताकि वो फसल का नाश ना कर पाए, तो उसको जो हमारे किसान भाई हैं वो खेतों में यूज करते हैं उनको भगाने के लिए। लेकिन इस बार एक विचित्र बात ये हुई कि YouTube के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कैल्शियम कार्बाइड गन्स कैसे बनाते हैं पीवीसी से, यानी कि पॉलीविनाइल मटेरियल से, ये पूरे में वीडियोस जो थे वो वायरल हो रहे थे और बच्चों ने इन्हीं का यूज करके कैल्शियम कार्बाइड गन्स बनाए। जब कैल्शियम कार्बाइड गन्स बनाए तो जब आप उसको ट्रिगर करते हैं तो वो कैल्शियम कार्बाइड उसमें आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो गन क्योंकि घर पे ही बनाई हुई है, इंडिजिनस तरीके से बनाई हुई है, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग गाइडलाइंस नहीं है, तो वो अपने आप ही बनाई गई गन है, तो कई बार वो अपने आप ही फूट जाती है और किस डायरेक्शन में जाएगी ये नहीं पता चलता। कई बार वो आगे जाती है, कई बार वो सामने ही आ जाती है। और जैसा अगेन आपको पहले भी बताया गया कि बच्चों में ये बहुत ज्यादा हुई है। एक विशेष जानकारी जो हम देना चाहेंगे वो ये है कि आरपी सेंटर ही केवल एकमात्र सेंटर है जहाँ की 24 घंटे इमरजेंसी की सर्विसेज उपलब्ध हैं। ओटी हमारा जो है वो 24 घंटे चलता है, तो सारे जो पेशेंट्स हैं, एटलीस्ट जो नॉर्थ इंडिया से पेशेंट्स आए, वो यहीं पे रेफर किए गए, क्योंकि रात में जनरली, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी एक इलेक्टिव ब्रांच है, तो कैजुअलिटी की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। और हमारी टीम पूरी जुट गई डॉक्टर राजपाल की लीडरशिप में, जो कि हमारे कैजुअलिटी इंचार्ज हैं, प्रोफेसर राधिका टंडन की लीडरशिप में, जो कि हमारी चीफ आरपी सेंटर हैं, और उन्होंने दिन न देखा ना रात देखी, पूरे ही 24 घंटे से पिछले 4 दिन से जो है हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं और सारे केसेस जो हैं इमरजेंसी में लिए जा रहे हैं। अभी भी कुछ केसेस बाकी हैं जिनका कि ऑपरेशन करना रह गया है और वो वार्ड में एडमिटेड है। मैम तत्काल आप लोग अपील भी किए हैं जो कार्बाइड गन पटाखों को लेकर, गवर्नमेंट को अपील किए हैं। हम ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी के माध्यम से अपील गई हुई है आरपी सेंटर की तरफ से, क्योंकि आरपी सेंटर एक एपेक्स टर्शियरी आई केयर सेंटर है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजरी जाती है वो यहीं से जाती है, तो उनको भी अपील की गई है। मेरे ख्याल से हम सबको एकजुट होने का इसमें जरूरत है और हम पब्लिक वेबिनार भी करेंगे पब्लिक को बताने के लिए, क्योंकि अभी छठ पूजा भी है जो आने वाली है, पटाखे उसमें भी लोग जलाते हैं। ये बात अलग है कि इसके लिए परमिशन मिलती है या नहीं, लेकिन लोग तो कई बार बिना परमिशन के भी पटाखे जलाते हैं। तो यही है कि ये, क्योंकि ये जो इंजरी होती है ये इरिवर्सिबल है,
हमने ये भी देखा जब हमने अपना डेटा कंपेयर किया कि जो कैल्शियम कार्बाइड से इंजरी हुई है वो बहुत सीवियर ग्रेड की है, बहुत ही एडवांस्ड इंजरी है वो, जबकि नॉर्मली जो फायर क्रैकर से इंजरी होती है वो इतनी भयंकर नहीं होती। जिस इसमें जो है वो पूरा का पूरा कॉर्निया सफेद हो जाता है, लिम्बल स्टेम सेल डिफिशियंसी हो जाती है, स्टेम सेल्स नहीं होते। और सबसे ज्यादा दुख की बात है कि ये बिल्कुल ही प्रिवेंटेबल और अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस है, मतलब इसको हम, इसका उपाय है, हम मतलब ये वो कहना हुआ कि आ बैल मुझे मार, अपने ऊपर हमने खुद ही मुसीबत मोल ले ली। तो मैडम जिस तरीके से कई सर्जरी में है, लगभग 30-35 सर्जरी में, तो क्या कारण क्या था खास इसमें जो केस हुए हैं सर्जरी में, कोई खास इसमें? उसमें वही है कि स्टेम सेल डेफिशिएंसी हो जाती है, आंख का जो कॉर्निया है या आंख की जो पुतली होती है उसके ऊपर जो है पूरा का पूरा प्रहार रहता है, जो हमारी पुतली काली दिखती है वो पूरी की पूरी सफेद हो जाती है। तो जाहिर है कि अगर पुतली सफेद हो गई तो उसमें से कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके अलावा पीछे जो डैमेज हुआ है हम पता नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे सफेद पुतली से मरीज को आगे नहीं दिखता वैसे ही सर्जन को पीछे भी नहीं दिखता। तो हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कई बार लगाते हैं, कई बार कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, दवाइयों से पहले ठीक करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर ज्यादा सर्जरी, ज्यादा सीवियर इंजरी हो गई तो हमें ओटी में ले जाके उसको सूचर भी करना। डॉक्टरों ने बताया कि त्योहार के बाद भी लगातार ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनमें आंखों में जलन, कॉर्नियल इंजरी और ग्लोब इंजरी के मामले सामने आए हैं। कई मरीज दिल्ली के बाहर से रेफर किए जा रहे हैं। इस पर डॉक्टर राजपाल का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। मैं प्रोफेसर राजपाल आरपी सेंटर में कैजुअलिटी इंचार्ज हूँ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में। सर दिवाली के दिन और 3 दिन 18, 19, 20, 21 ये 3-4 दिन में कितने केस आए फायर क्रैकर के और कितने इंजर्ड हैं बता दें। जी, तो पहले दिन दिवाली वाले दिन शाम को हमारी संख्या जो हुई थी वो 60 के करीब हो गई थी, और उनमें से जो केसेस टोटल आए थे वो 90 पहुंच गए थे, और जिसमें से हमने 17 पेशेंट्स का ऑपरेशन किया। उस रात 17 पेशेंट को ऑपरेट किया जिसमें अधिकतर बच्चे थे, और दूसरे दिन हमारे पास जो है अराउंड 50 के आसपास पेशेंट्स आए। उनमें से 17 का फिर हमने 17-18 का फिर ऑपरेशन किया। तीसरे दिन हमारे पास 30 पेशेंट्स आए, तो लगभग हमारे पास जो टोटल पेशेंट्स हैं वो करीबन 130 से 140 के बीच में आए, जिन और जो हमने माइनर एलिमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिए वो 15-20 थे। तो सर क्या पिछली साल के जिस तरीके से था पटाखे बंद थे, इस बार ज्यादा हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने और 3 दिन का टाइम दिया था, क्या केस इस बार ज्यादा बढ़े हैं और कितना हानिकारक है इस पटाखे से? जी, मेरा मानना यह है कि पिछली बार की अपेक्षा में इस टाइम जो केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। पिछली बार ऑन एन एवरेज हम लोग 6-7 ऑपरेशन करते थे। इस टाइम हमारी जो संख्या है, जो नंबर है, वो करीबन 20 के आसपास पहुंच गई है। जो 3 दिन में आप देखिए 60 ऑपरेशन हो चुके हैं। आज भी हमने करीबन 7-8 ऑपरेशन करने हैं, जो कि पिछली साल की अपेक्षा में 50% से ज्यादा है। और इसमें क्या होता है कि जो यूजुअल फायर क्रैकर है उससे क्लोज ग्लोब इंजरी होती है और ओपन ग्लोब इंजरी होती है, जिसमें क्या होता है कॉर्निया में परफोरेशन हो जाता है और कॉर्नियल स्क्लेर परफोरेशन हो जाता है। ये तो है कि जो मैकेनिकल इंजरी से हुआ कि विजन एकदम चला गया, उसको रिपेयर करना पड़ा। दूसरा केमिकल इंजरी से है कॉर्निया के अराउंड। तीसरा है बर्न इंजरी से है जो हुआ है। स्पेशल चीज आजकल क्या है कि जो हमने देखा अनसुपरवाइज जो लोगों ने फायर क्रैकर यूज किए और जो बच्चों ने यूट्यूब से देख के अपना प्लास्टिक के बम बनाए, वो भी आजकल दिल्ली और दिल्ली के बाहर के जगह से ज्यादा आ रहे हैं। इस बार कितना घातक था सर पटाखा कि इतने केस आ गए? इस टाइम अधिकतर जिन लोगों ने हमने ऑपरेट किया है उनका अगर देखा जाए तो विजुअल एक्यूटी उनकी PLPR ही है, मतलब उनको लाइट परसेप्शन भी आ रहा है, और उनके जो ग्लोब इंटीग्रिटी है वो भी बिल्कुल ही डिसरप्टेड है। सिर्फ 10-12 को छोड़ के जिनमें माइनर इंजरी है, जिनमें 2-4 सूचर लगाने पड़ रहे हैं कॉर्नियल स्क्लेर, जिनकी रोशनी आने की उम्मीद अच्छी है,
लेकिन जो बाकी पेशेंट्स है जिसमें विजन PLPR है या ओपन ग्लोब इंजरी है या PLE है या बहुत ज़्यादा डैमेज है, उसमें वो अधिकतर पेशेंट्स है जिसमें रोशनी आने की उम्मीद बहुत कम है। उनमें और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जैसे रेटिनल डिटैचमेंट इन्फेक्शन, और या कॉर्निया खराब हो गया तो उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है बाद में। राजपाल सर, जिस तरीके से एम्स में लगभग 150 मरीज आए, जी हाँ, तो हो सकता है कि कई हॉस्पिटल में जी तो लगभग हजारों की संख्या हो गए हों। जी हमने पता किया, हर हॉस्पिटल में केसेस बढ़ गए हैं और वो लोग भी इस चीज़ का इलाज कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर पेशेंट जो है, क्योंकि एम्स टर्शियरी केयर सेंटर है, तो अधिकतर लोग यहीं पर रेफर कर रहे हैं। ऐसी चोटें न केवल तत्काल दर्द और दृष्टि की समस्या पैदा करती हैं, बल्कि कुछ मामलों में दीर्घकालिक नुकसान की आशंका भी रहती है। प्रभावित परिवारों ने भी अपनी बात रखी है। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित बच्ची की मां और बच्चों के मामा का क्या कहना है। मैं आपका रिंकी, क्या हुआ था बताइए। ये नाल से बटक्का चल रहा था, हाँ। गंदक पोटास से बेटी मेरी सिलप पे खड़ी हुई थी। हाँ। इसके आंख पे आके पोटास गिर गई आगे, इसके आंख में खून आ गया। तो मैं इस वाले हॉस्पिटल में लेके आए, वहाँ से इन्होंने हाफ रेफर कर दिया। मैं आज 4-5 दिन से यहीं दीपावली से पड़ी हूँ। मेरी बेटी के 2 बार ऑपरेशन हो चुका है और अभी कुछ सही बता नहीं रहे। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि देखो रोशनी। कब आई हैं आप? हम दीपावली वाले दिन आए हैं। क्या देखी दीपावली के दिन से अपनी बेटी को नहीं लेकर देखा। यहाँ पर कितने मैंने बच्चे कुछ आए? नहीं, बहुत सारे बच्चे आए सर, मैं बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ देख देख के बच्चे लोग, बड़े लोग, सब बहुत ज्यादा आ रहे थे यहाँ पे। हाँ, ये भाई जो कुछ है ये पटाखा वगैरह ये बंद करा दिया जाए। बहुत बच्चों की हालत खराब हो रही, इनकी आंखियां बहुत ज्यादा परेशान हो रहे बच्चे। क्या यही चलता रहा तो बच्चे क्या करेंगे? यही दिखाई देगा नहीं बच्चों को, फिर क्या? एम्स में लगभग 200-300 बच्चे आ गए। ज्यादा ही आ चुके हैं। हाँ। बहुत ज्यादा आ चुके बच्चे। मैं जब से आए तब से बच्चे कैसे कैसे और भी बच्चे को आप लोग देखे होंगे, बहुत हालत खराब। कैसे माँ तड़प रही होगी। दोनों आंखें भी चली गई, किसी मेरी बेटी की बहुत नजर। अच्छा, सबकी बच्चों की नजर आना चाहिए सर, यही कहते हैं, ये बंद कर दिया जाए। अच्छा, हाँ, जिस तरीके से सरकार या सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का टाइम दिया था, ये आज 5 दिन हो गए, अभी पटाखा बंद नहीं है। अच्छा, ये भी बंद कराया जाए अब। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 दिन का दिया, क्या सही था गलत? गलत आई है, गलत आई। बहुत गलत आएगा कि इतना कभी चला ही नहीं है। दीपावली 3 साल से मन रही है, बिल्कुल इतना नहीं चलते थे बच्चे, सबको ही पटाखे चलाते हैं, पर इतना नहीं है जिस तरीका से अब बम चला दिए गए हैं, इतना छूट दिए, बहुत ज्यादा चलाए गए। अपना नाम बताइए। मुकेश पवार। मुकेश पवार जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं अभी दिल्ली अशोक विहार से आया हूँ दीपावली। क्या हुआ था बताइए पूरी बात। वाकया ये हुआ है कि अभी देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो खुली छूट दे ही दी है, जगह जगह दुकानों पे बिकी रही है पटाखे। आज भी केस आ रहे हैं पटाखों के, दीपावली कब की खत्म हो गई, आज भी केस आ रहे हैं लोगों के। अभी ये नया केस आया इस बच्चे का, और अभी इसने क्या करा, पोटास इकट्ठा कर लिया बैग में। छोटा बच्चा, एक 5-6 साल का बच्चा पोटास अपने बैग में इकट्ठा कर रहा है। सोचो ये कितना खुला जो चल रहा है ये ब्लैक में। इन लोगों को अंदर करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को मैं तो कह रहा हूँ माफ़ी मांगनी चाहिए कि पटाखों की छूट ही नहीं देनी चाहिए थी। आज इतने बच्चे जो लाचार हो रहे हैं और आंखों से देख नहीं पा रहे, उनकी रोशनी जा रही है। बताओ ये क्या उज्जवल भविष्य है क्या हमारे देश का? ये आप बताइए। दिवाली से लेके अब तक लगभग 300 बच्चे आ चुके हैं। सर ज़्यादा हैं, आंकड़े आपको पूरे बताए नहीं है। मैं दीपावली से यहाँ हूँ और पूरी रात आप कैजुअलिटी में खड़े हो जाओ, आपको ऐसा एक भी मिनट नहीं लगेगा जो डॉक्टर फ्री बैठे हों। ठीक है, कुछ डॉक्टर दीपावली पे नहीं थे और कुछ डॉक्टर थे तो वो भी ओवरनाइट कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं 2-2 दिन से डॉक्टर भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल कोई आवाज़ पहुंच ही नहीं रही है। ग्रीन पटाखे, कौन से ग्रीन पटाखे मुझे बता दीजिए आपके, खाली ग्रीन पटाखे कौन से होते हैं जिससे नुकसान ना हो? ये जो है, आपको क्या हुआ था आपके बच्चे को? बच्चे को ऐसा पोटास जला दिया एक ने कट्टे में भर के, और वहाँ आसपास में जो खड़े हुए थे उनके कान के पर्दे फट गए। मेरा भांजा जो है उसकी इतनी दिक्कत हो गई कि आज उसकी 2nd सर्जरी हुई है और एक पहले हो गई, और अभी भी कह रहे हैं 2 महीने में कोई पता नहीं इसकी जो विजिबिलिटी है वो आ पाएगी या नहीं आ पाएगी,
क्योंकि इसकी विजिबिलिटी पहले बोला था नहीं है, तो काफ़ी डरा दिया था डॉक्टरों ने भी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने सर्जरी की, फिर सेकंड सर्जरी की। अभी एक लेंस रखा है जो लगाना भी है डॉक्टर को। अब बताओ ये छोटे छोटे बच्चे लेंस लगा के घूमेंगे अभी से, ये भविष्य है, उज्जवल भविष्य है। विशेषज्ञों ने साफ कह दिया है कि पटाखे जलाते समय आंखों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और यदि कोई जलन, तेज दर्द या दृष्टि में कमी महसूस हो तो तुरंत नेज रेफर सेंटर या नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।